हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है 13 जून से लेकर 20 जून तक एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, उनके लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो पिछले 15 सालों से जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन या किसी राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम में जीके आती है उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा आरामवान रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। और चलिए, सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, यानी किस नदी से संबंध है। यानी इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए, सभी लोग को कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने लोग जो इसका सही आंसर दे पाते हैं। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा किस राज्य में है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों झारखंड राज्य में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ का शहर का जो नक्शा बनाया था। एक क्या था इनका जो नक्शा बनाने वाला चंडीगढ़ की शहर का, आपसे नाम जो है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न ब्रॉड गेज रेल की जो लाइन की चौड़ाई होती है ये कितनी होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1676 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीसीएस के द्वारा पिछले कई सालों से एग्जाम में एसएससी के सभी परीक्षाओं में बार बार इन सभी प्रश्नों का रिपीटेड किया जा रहा है। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर है निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों हीलियम से ढका हुआ है, ओजोन से या हाइड्रोजन से या कार्बन से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन से, जो है ओजोन आपका यहाँ पे ओजोन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है खासी और गारो जनजातियाँ की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है या नागालैंड में या मिजोरम में या मणिपुर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, जो है मेघालय आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 217 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है। और चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग 211 नंबर प्रश्न से लेकर आज के इस क्लास में 40 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न 217 नंबर पूछा गया प्रश्न ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह स्थित है कहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर अजमेर में या बनारस में या दिल्ली में या हैदराबाद में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो अजमेर आपका यहाँ पे अजमेर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए, यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% एक गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को 2 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न दिहांग जो अभ्यारण्य है 21 जो है दिहांग जो अभ्यारण्य स्थित है किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या मेघालय राज्य में या मिजोरम में या सिक्किम में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान जो है किस राज्य में स्थित है? इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय पशु है ये कौन सा है? सभी लोगों को जो है इस प्रश्न का उत्तर तो पता ही होगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? गुजरात राज्य में की गई है, या राजस्थान राज्य में, या पंजाब में, या हरियाणा में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो राज्य आस्थान जो है राजस्थान आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न कोयला बहुतायत में जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो सिंगरौली में पाया जाता है, या नागपुर में, या झरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा झरिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी लोग आज की क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 223 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान राज्य, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न हीराकुंड परियोजना जो है ये किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा महानदी जो है महानदी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महानदी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 225 नंबर, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, या कोसी नदी के किनारे, या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, या गोमती? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो गोमती जो गोमती आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न फोर्ट जो है स्टेट पद एक किसे संदर्भित जो है करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे प्रेस जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया तीनों भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च नायक है ये कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 228 नंबर, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन 25वां संविधान संशोधन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है ये क्या जो है कहा गया है? एकात्मक राज्य कहा गया है, या संघीय कहा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी जो है राज्य का संघ कहा गया, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर जो कितनी अवधि के भीतर जो है उनका भरा जाना आवश्यक है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 माह के भीतर जो आवश्यक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने जो कृत्य के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जैसे एसएससी, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन, या किसी राज्य में कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, या कोई सा भी पुलिस के एग्जाम है, आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे। और फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 232 नंबर प्रश्न राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 14 दिन तक जो है ये रोक सकता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता के विचार की जो उत्पत्ति कब से जो है ये मानी जाती है?
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों मुगल साम्राज्य से मानी जाती है, या ग्रीक साम्राज्य से, या कैथोलिक साम्राज्य से, या रोमन साम्राज्य से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है रोमन साम्राज्य से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशनों की अध्यक्षता ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये राज्यसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड होता है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 235 नंबर, लोकसभा के दो सदस्यों के बीच का जो समय निम्नलिखित में से अधिक जो है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 माह जो है ये नहीं हो सकता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक करता है, चुनाव जो एक करता है कौन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं हो? लोकसभा जो है, या राज्यसभा, या विधानसभा, या विधान परिषद। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों राज्य जो है राज्यसभा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो आई उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।